बहुत से लोग कहते हैं हमें मौलाना मेरा एक दोस्त है, अजी बस समझ लो बस कलमा कलमा पढ़ने की देर है, वरना तो इतना बेहतरीन मुसलमानों के भी अखलाक नहीं ऐसे, इतना अच्छा भाई यूं है और ये है। जब आपसे मिलेगा कहेगा अस्सलाम वालेकुम, सुभान अल्लाह, तशरीफ लाइए, हजरत कैसे हैं, ऐसे जुमले। याद रखना बाकायदा तरीके पर साजिश चल रही है ये कि बाकायदा उन बच्चों को गाइड किया जाता है, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, तशरीफ रखिए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ये सारी लाइनें दे दे करके ताकि वो हमारे ऊपर चाल डालें, कभी वो हमारी बच्चियों को उड़ा के ले जाएं। बुरा न मानना, मैं इन्हें अखलाक नहीं समझता हूं, जिसके पास शिर्क है वह अखलाक वाला हो ही नहीं सकता है। कुरान करीम कहता है इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। फरमाया इसमें कोई शुबा नहीं है कि अल्लाह ताला किसी मुशरिक को, किसी शिर्क करने वाले को कभी माफ नहीं करेगा, और इसके सिवा जिस गुनाहगार को चाहेगा अल्लाह माफ फरमा देगा। ये अल्लाह का कुरान करीम के 5वें पारे में बाकायदा इरशाद मौजूद है और इसके खिलाफ हो नहीं सकता है। और जो आदमी शिर्क में मुब्तला है वह हमारा दिली दोस्त नहीं हो सकता है। हम बहुत खुलकर ये बात कह रहे हैं, दिल की दोस्ती सिर्फ मुसलमान और मोमिन से की जा सकती है, किसी मुशरिक से नहीं की जा सकती है। कुरान करीम ने साफ कर दिया है। आप में से हो सकता है किसी के ऊपर मेरी ये बात भारी पड़ रही हो सकता है मिजाज के एतबार से वो इन बातों को कुछ खिलाफ मसलिहत समझ रहा हो, मगर हम फाड़ में डालते हैं उस मसलिहत को जिसने हमारी बेटियों को इर्तिदाद के दहाने पे पहुंचा दिया है और हमारी तहजीब को बदतहजीबी में मुदगम कर दिया है, और इस्लाम के अंदर नासूर की हैसियत से वो अहले इल्म और मुसलमान के और उलमा का मुकाबला करने के लिए खड़े हो रहे हैं। भाड़ में जाए ऐसी तहजीब और ऐसी इस तरह की आपसदारी। साफ कहो और सुखी रहो। आज के दौर में लगी लिपटी कहने का दौर नहीं है। लगी लिपटी का मतलब ये नहीं कह रहा हूं मैं कि मैं आपके हाथ में डंडे दिलवा रहा हूं और मैं लाइन खिंचवा करके पालाबंदी करा रहा हूं। कहने का मतलब ये है दोस्ती और ताल्लुक अपनी जगह पर और मजहब अपनी जगह पर। नहीं समझ में आई? मजहबी उमूर में कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता है कि मंदिर में जाओ, अजी कोई बात ना, अजी इससे क्या हो रहा है, लो हमने तो पूछ लिया। इसे हरामकारी नहीं कहते हैं। जो आदमी किसी का शियार इख्तियार करे, जो उसकी पहचान हो और मजहबी पहचान हो, जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो आदमी जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा क़यामत के दिन उसे उन्हीं में से उठाया जाएगा। हम इस तरह के कंप्रोमाइज के कायल नहीं, और शरीयत मुताहरा इस तरह के कंप्रोमाइज की इजाजत नहीं देती है। किसी के स्टेज पर जाकर के उनकी बातें कहोगे, चापलूसी करोगे, और याद रखना ये मैं आखिरी बात कह करके खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं। बाज दफा ये होता है कि हमारे इलाकों में कावड़ यात्रा होती है, वो शिर्क का शियार है, वो मुशरिकीन के नारेबाजी वाला सफर है, वो इस शिर्क की बुलंदी की बातें करते जाते हैं और इस्लाम को मिटाने की भावनाएं उनके दिलों के अंदर अंगड़ाइयां लेती चली जाती हैं, और हम फूल बखेरें और हम इस्तिकबाल करें, शरीयत याद रखिए इसकी इजाजत नहीं देती है। आप उस वक्त में उस कंडीशन में इस्तिकबाल नहीं कर सकते हैं, शरीयत में इसकी कोई इजाजत नहीं। और अगर कोई मौलवी भी आपको कहता है जी मसलियत इसी में है, नहीं फूल बिछाओ, नहीं कैंप लगाओ, नहीं उनके हाथ पैर दबाओ, अजी नहीं उनको 2 टैबलेट दो और ये दो, याद रखिए जो आदमी इस्लाम को मिटाने और शिर्क को बढ़ावा देने की बात कर रहा हो वह हमारा क्या लगा, हम रब की माने कि आपकी माने। नहीं समझ में आई? मजाक बना रखा है अहले इस्लाम ने, मुसलमानों ने इस्लाम का। बहुत से अहले इस्लाम, बहुत से मुसलमान बड़ी सफेद दाढ़ियां हैं, रो रहे हैं मुजफ्फरनगर की तरफ। हमने देखा 1 साल पहले कि साहब कोई मुसलमान खिदमतगार नहीं होगा, रो रहे हैं, अजी अजी हमें खिदमत का मौका। जालिम शर्म कर, बेहया, तुझे हया से क्यों नहीं मर गया, तुझे जमीन ने अपने अंदर क्यों नहीं उतार लिया है, तुझे जमीन क्यों नहीं निकल गई है? बेजमीर इंसान, जलील और खार इंसान, तेरी वजह से इस्लाम जलील हो रहा है। और जो जितनी चापलूसी करेगा उतनी ही उसकी कमजोरी समझी जाती है। बात समझ में नहीं आई? जितनी चापलूसी करोगे उतनी ही कमजोरी समझी जाएगी। आप उन पर बैठ जाओ, आ जाओ, आगे बढ़ो। ये सारी कुर्सियां भरे, बच्चों को पीछे नहीं छोड़ेंगे हम। बड़े आए ना और बच्चों को मौका ना दिया तो
ये कुर्सियां खामखा इनका किराया जाएगा, हो सके 5 रुपए का एक किराया, एक कुर्सी का किराया हो या 10 रुपए का हो, तो क्यों खामखा जाए करे भाई। आओ आगे आओ। आइंदा कभी भी जब जलसा हुआ करे तो भाई ये कोशिश किया करो कि जो कुर्सी आगे है आगे से बैठना शुरू करो, खाली ना छोड़ो। ये इससे क्या होता है, निजाम दरहम बरहम नजर आता है। और क्या है भाई, आपकी शो खराब होगी। जम के बैठोगे आप ही को अच्छा समझा जाएगा, कहेंगे भाई मजमा बहुत मुनज्जम है माशाल्लाह, बैठने वाले बड़े सलीके के हैं, लोग ये तबसरा करते हैं। और अगर यूं ही बैठे, कोई उधर बैठा 4-6 कुर्सी बीच में छोड़ करके फिर पीछे, तो लोग कहेंगे कि यार ये लोग बहुत तमीजदार तो हैं लेकिन तमीज का इस्तेमाल नहीं कर रहे, अक्लमंद तो हैं मगर अकल का इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो अहले अकल अकल का इस्तेमाल ना करें, ये अच्छा नहीं लगता है। अरे तुम दोनों जो खड़े हो ना, छोटे छोटे बच्चे, ए बच्चों यहाँ बैठो, ये 2 कुर्सी खाली है, आ जाओ आ जाओ, 5 रुपए दूंगा, आ जाओ आ जाओ, बैठ जाओ। बाद में मुझसे दोनों 10-10 रुपए ले लेना तुम मेरे पास आकर के। बैठ जाओ, माशाल्लाह बैठ जाओ। जो बच्चा मेरे कहने से बैठेगा उसे 10 रुपए दूंगा, और बाद में मेरे से 10-10 रुपए ले लेना। खड़ा हो गया, बैठ जा, तू भी ले लेना 10 रुपए, ठीक है। और देखो जो बच्चा खड़ा होगा उससे मैं 10 रुपए लूंगा। अब उन्हें बांटे हैं, मैं देख रहा था, तुम्हें पैसे ही मिल गए अब मैं भी देख रहा हूँ। बैठ जाओ, माशाल्लाह। बहुत मुबारक, ये बोर्डपुर का जलसा बड़ा मुबारक है, इसलिए कि बड़े हजरत दारुल देवबंद के अजीमुल मर्तबत उस्ताद हदीस और फ़िक़्ह और उस्ताजुल असातिज़ा हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ साहब मद्दजिल्लहुल आली आपके सामने निहायत कीमती नसीहत फरमा के तशरीफ ले गए। तो ये जो मजमा है, मजमा भी और अहले मजमा और पूरा गांव अब बहुत ही ज़्यादा मुतबर्रक और बड़ा कीमती हो गया। एक ऐसी शख्सियत जो इस वक्त में माशाल्लाह दारुल देवबंद का फ़ख्र और नाज है, और अपने इल्म के एतबार से बेपनाह इल्म रखने वाली शख्सियत है। इल्म के एतबार से मैं समझता हूँ कि बहुत दूर तक उनका कोई मुकाबिल नहीं। वो आपके सामने बयान फरमा रहे थे। गौर से सुनने वालों के लिए हर बयान कीमती हो जाता है, और बेधियानी से सुनने वालों के लिए कोई कीमती बयान कीमती नहीं होता। इसलिए बेतवज्जोही वो निहायत मुज़िर और बुरी चीज है। अगर जरा सी तवज्जो हटी, एक्सीडेंट हो जाता है। और जब जरा सी तवज्जो सुनने वालों की हटी तो उनकी मालूमात का एक्सीडेंट होता है, यानी उन्हें फिर पूरी मालूमात हासिल नहीं होती, आधी अधूरी मालूमात होती है। और फिर वो उसी को दूसरों के सामने जब पेश करते हैं तो निस्बत करते हैं किसी आलिम की तरफ, हालांकि वो उस आलिम की नहीं बल्कि इसने सुनने में खता की है। एक साहिब थे, इमामत करते थे, एक बहुत बड़े आलिम के मुहद्दिस के बयान में बैठे हुए थे। उन्होंने हदीस पाक पढ़ी। उन्होंने कहा काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन इस्तजमरा फलयूतिर। ये हदीस पाक पढ़ी, और जो सामने बैठने वाले थे इमाम साहब, उन्होंने भी सुनी, लेकिन वो उस वक्त में शायद नींद में थे। तो उनके जो पल्ले पड़ा वो उसका उल्टा मतलब पल्ले पड़ गया। हदीस पाक का जो मतलब है वो ये है कि जो आदमी इस्तिंजा करने के बाद उससे सफाई हासिल करे, तो पुराने दौर की बात होती थी, बाहर जाते थे जंगलों के अंदर तो इतने बड़े बड़े ढेले लेकर के हाथ में, और वहां से इस लायक होकर के आते थे कि कहीं पानी जाके इस्तेमाल कर सके। पुराने लोग हैं बैठे हैं, है ये नहीं, ऐसा होता था ये नहीं। बोर्डपुर में तुम्हारी पैदाइश से पहले फ्लैश वलैश नहीं बनी थी,
ये तो अब थोड़े से दिनों 10-20 साल का निजाम है, वरना तो लोग आसपास जाते थे, इस्तिंजा करते और वहीं ढेले वगैरह का कोई पत्थर का टुकड़ा उसका इस्तेमाल करते थे। 3 ले लिए, 5 ले लिए, 4 ले लिए, इस तरह से, और उनका इस्तेमाल करके उतना साफ हो जाते थे वो कि जब तक वो घर आए पानी इस्तेमाल करने की जगह तो उनके कपड़े मुतासिर ना हो। तो जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी को फरमाया कि जो आदमी इस्तिंजा करने के बाद उन ढेले या पत्थरों का इस्तेमाल करे जो उसे साफ करने के लिए होगा, खत्म करने के लिए होगा, तो उसे चाहिए कि वो ताक अदद इस्तेमाल करे, यानी 3, 5, 7 इस तरह करके। ये जो कटवा अदद होता है ना, इसे ताक अदद कहते हैं और इसी को अरबी में वित्र अदद कहते हैं। वित्र भी चूंकि 3 होते हैं, कटवा अदद होता है वो। तो आपने फरमाया फलियू तिर, उसे ताक अदद इस्तेमाल करना चाहिए, जोड़ा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यानी 2, 4, 6 इस तरह नहीं, बल्कि 3, 5, 7 इस एतबार से। अगर एक आदमी 2 ढेलों से साफ हो सकता है तो उसे तीसरा इस्तेमाल कर लेना चाहिए, ये मुस्तहब है, सवाब है। और अगर 4 से साफ हो गया तो 5वां भी इस्तेमाल कर ले, ये मुस्तहब पर अमल हो गया और उसे सवाब मिल गया। हदीस पाक इसी की तरगीब देती है, फुक़हा ने इसी को लिखा है। अगर वो 2, 4, 6 के एतबार से करेगा तो गुनाहगार तो इसमें भी नहीं हुआ, लेकिन जो सवाब उसको 3, 5 के एतबार से मिलता उससे महरूम हो गया। सफाई की सफाई और सवाब का सवाब, ये है शरीयत का बहुत प्यारा सा अंदाज कि जिससे वो अल्लाह ताला भी ये चाहता है कि मेरे बंदे बहाने बहाने से सवाब लूटते रहे। जब ये हदीस पाक उस मुहद्दिस ने पढ़ी तो जो सुनने वालों में इमाम साहब बैठे हुए थे उनकी समझ में यह आया, मनिस्तजमरा फलियूतिर, जो आदमी इस्तिंजा करे उसको चाहिए कि वित्र अदा करे। फलियूतिर, वो वित्र अदा करे, उसे वित्र समझ में आ गया। फलियूतिर का मतलब ये समझ में नहीं आया कि वो ताक अदद ढेले इस्तेमाल करे। उसे फलियूतिर का मतलब ये समझ में आ गया कि उसे वित्र पढ़ने चाहिए। बैठ गई दिमाग में। फजर की नमाज में आते ही उसने मुक्तदियों को खड़खड़ा दिया कि जनाब मन, आज तक हम हदीस के खिलाफ चल रहे थे, आज हदीस पाक का पता चला है, लिहाजा हम जब भी इस्तिंजा करके फारिग हो जाएं उसके बाद हमें वित्र पढ़ने चाहिए। और आज के बाद मेरी मस्जिद में जितने लोग नमाज पढ़ने आते हैं उन पर पाबंदी है कि वो इस्तिंजे के बाद वित्र पढ़ें। अब अंदाजा लगाइए कि अगर किसी को दस्त लग गए और 10 मरतबा वो इस्तिंजा करने गया तो कितने वित्र पड़ेगा। इमाम साहब ने तो वित्रों की ताकीद फरमा दी। लोग जो मुत्तबीन थे, ताबेदार थे, उन्होंने तो अमल शुरू कर दिया, मगर कुछ ऐसे भी तो होते हैं, सारे के सारे 100% इमाम साहब के हिमायत करने वाले तो होते नहीं। कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें कुछ बोरियत रहती है, हमेशा नमाज भी पढ़ रहे पर बोर हो रहे हैं। मेरे ख्याल से ऐसा कोई इमाम दुनिया में नहीं होगा कि जिसके पीछे नमाज पढ़ने वालों में 100 के 100% उसके मोतकिद ही हो। कुछ ना कुछ ऐसे भी होते हैं कि ये पता नहीं कब हटेगा, दूसरा इमाम कब आएगा। कुछ लोगों ने इसे जहन में रख लिया कि देखते हैं भाई कोई और मौलाना साहब आएंगे, उनसे तहकीक करेंगे, चूंकि हम तो अपने बड़ों से और अपने जमाने में कभी ऐसा नहीं सुना हमने कि ऐसी कोई हदीस हो, ये कहां से लेकर आ गए हदीस पाक। तो एक किसी और आलिम का गुजर हो रहा था, बड़े आलिम का, उस बस्ती से उनका गुजर हुआ। लोगों ने उनसे कहा कि हजरत जी एक मसला हल फरमा दीजिए, क्या इस्तिंजा करने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वित्र पढ़ने के लिए हुक्म फरमाया है। उन्होंने कहा ऐसी तो कोई हदीस है नहीं। कहा हमारे इमाम साहब मौलाना साहब ये हदीस बयान कर रहे और काफी दिन हो गए, हमें रगड़ कर डाल दिया इन्होंने वित्रों में। उन्होंने कहा अच्छा बुला के लाओ। इमाम साहब को बुलाया गया और उन आलिम साहब से, उन मुहद्दिस साहब से मुलाकात कराई। उन्होंने कहा भाई कौन सी हदीस सुना रहे हो आप।
उन्होंने कहा काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन इस्तजमरा फलियूतिर। अब ये हदीस पाक उन्होंने पेश की, उन्होंने कहा इसका मतलब ये नहीं है जो आपने समझा है। जब आपने इस हदीस पाक को सुना तो आप किस हालत में थे? मुकम्मल तौर से बेदार थे या कुछ दूसरा सा माहौल था? उन्होंने कहा जी हाँ, उस वक्त में मैं थोड़ी गुनूदगी में था। तो फरमाया वो गुनूदगी ही तुझ पर असर कर गई और उसका मतलब गुनूदगी की वजह से तूने उल्टा निकाल लिया। चुनांचे उन्होंने उसका सही मतलब बयान फरमाया और उसके बाद उन लोगों की जान बची, वरना वित्र का तकाजा इतना जबरदस्त उन पर रख दिया गया था कि जब भी कोई इस्तिंजा करके फारिग हो तो उसे वित्र पढ़ने ही पड़ेंगे। इमाम साहब भी कोई सख्त मिजाज ही होंगे कि वित्र पढ़वाए बगैर मानते ही नहीं थे। तो कभी ऐसा होता है कि बाज दफा बयान सुना बेतवज्जोही में, कभी बयान सुना आधे अधूरे सोते और जागते हुए, कभी बयान सुना कि आपस में बात कर रहे हैं और कभी इधर देख लिया कि कौन तकरीर कर रहा और वरना आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में जो सही मतलब होता है और सही बातें होती हैं वो आम तौर से जहन में पूरे तौर से पेवस्त नहीं होती और उनमें कहीं ना कहीं खलल पैदा हो जाता है और उस खलल पैदा हो जाने के बाद उस बात को ही वो अच्छा और सच्चा समझकर आगे बढ़ा देते हैं और उसका नुकसान होता है, क्योंकि वो गलत बात फैलती चली जाती है। इसलिए कभी भी जब किसी आलिम का बयान सुने या इमाम साहब जब कभी तफसीर बयान कर रहे हो वो तफसीर सुने, दरसे कुरान या दरसे हदीस पाक सुने, या आप कभी फजाइल आमाल वगैरह जो किताबें या 5 मिनट का मदरसा या मुंतखब अहादीस या कोई और हो किताब जो आपकी मस्जिद में पढ़ी जाती हो वो सुने, तो आपकी और हमारी सबकी जिम्मेदारी यह है कि हम बहुत सलीके से और बहुत तवज्जो के साथ उसको सुने। और पढ़ने वाले की भी जिम्मेदारी है कि वो पढ़ने से पहले उसे खुद पढ़कर समझ ले कि ये क्या कहना चाहते हैं किताब वाले। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका जो मजमून है खुद पढ़ने वाले ही की समझ में ना आ रहा हो, इसके जो अल्फाज हैं उसका मफहूम खुद पढ़ने वाले ही की समझ में ना आ रहा हो और बस पढ़ता चला जाए, धकेलता चला जाए और हो गया कि हमने हदीस का सबक सुन लिया, हो गया कि हमने तालीम सुन ली। हम देखते हैं कि बहुत सारे हमारे अहबाब जो हिंदी पढ़े हुए हैं लेकिन मुंतखब अहादीस वगैरह बहुत सी किताबें हिंदी में आ रही हैं और उन्हें पढ़ने के लिए बैठ गया, तय कर दिया, हकम साहब ने तय कर दिया कि कल की तालीम या इस हफ्ते की तालीम फला करेगा और वो तालीम करने के लिए बैठ गया। जब वो तालीम करने वाला तालीम करता है तो उससे पहले वो उसे पढ़कर नहीं देखता, समझता नहीं, सुनता सीखता नहीं और बस बैठा कि मुझ तो हिंदी पढ़ा हुआ हूँ, हिंदी पढ़ा हुआ होने की वजह से हिंदी अल्फाज को पढ़ना शुरू कर दिया और उसे अल्फाज का मतलब तो मतलब खुद अल्फाज की सही अदायगी भी मालूम नहीं। इसलिए कि अरबी जबान के जो अल्फाज हैं फिर वो उर्दू में मुंतकिल किए जाते हैं या हिंदी में मुंतकिल किए जाते हैं, तो जब तक उन्हें किसी से समझे नहीं, बहुत दफा ऐसा होता है कि आदमी समझ नहीं पाता है और वो पढ़ता चला जाता है। मिसाल के तौर पर हजरत अम्र इब्नुल आस एक सहाबी है, उनका नाम है अम्र, और एक सहाबी है हजरत उमर। जब आप लिखेंगे आइन मीम और रा को तो ये जो उमर है उसके सामने वाव नहीं आएगा। समझ लो कि अगर आइन मीम और रा लिखा गया और उसके सामने वाव नहीं आया है तो इसे उमर पढ़ा जाएगा, और अगर आइन मीम रा इसके अगली तरफ वाव लिखा हुआ आया तो समझ लो इसे उमर नहीं बल्कि अम्र पढ़ा जाएगा। अम्र और उमर में यही फर्क है कि उमर बगैर वाव के होता है और अम्र वाव के इजाफे के साथ होता है। चुनांचे वो पढ़ने वाले पढ़ लेते हैं, उन्हें पता नहीं उमर और अम्र का, इसलिए इसलिए वो उसको वाव के साथ, मैंने पढ़ते हुए खुद अपने कानों से सुना है कि हजरत उमरू इब्नुल आस, चूंकि उसके सामने वाव नजर आ रहा है ना उसको, हालांकि वो वाव पढ़ा नहीं जाएगा।
बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि जो सीखनी जरूरी होती हैं। तो जिसके पास तालीम का निजाम बन जाए कि कल परसों तरसों 8 दिन तक फला आदमी तालीम करेगा, उसे चाहिए कि वो पहले किताब जो पढ़नी है उसको पढ़े, समझे और उसमें रवानगी पैदा करे, और उसके बाद वो अपने हलके के अंदर पढ़ना शुरू करे, तब जाकर के वो सुनने वालों के पल्ले पड़ेगा। और अगर इसी के पल्ले नहीं पड़ा तो सुनने वालों को क्या पल्ले पड़ेगा। तालीम का नाम जिसका दिया जाए, ये एक इजाफी बात आ गई आपके सामने, जब किसी के नाम पर तालीम तय की जाए तो हलके के अहबाब में से जरूरी है कि वो आदमी पहले किताब पढ़े और जो चीज उसकी समझ में नहीं आ रही है वो इमाम साहब से मिलकर के मालूम करे और उसे याद करे, तब जाकर के वो तालीम करे। वरना तालीम करने का कोई हक नहीं पहुंचता है। ये बात बिल्कुल वाज़ेह तरीके पर मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। ये हमारे तय करने से लागू नहीं होता है, बल्कि जरूरी है कि मसला तालीम का है और तालीम पहुंचाने में कोई गलती ना हो जाए, वरना सामने वाला उसे गलत सुन करके गलत ही आगे बढ़ा देगा। एक मजीद बात आई, आपकी समझ में आ गई जी? बहुत जरूरी बात कह रहा हूं मैं आपके सामने। तो इसलिए तवज्जो, जब कभी तकरीर सुने किसी की तो चाहे थोड़ी देर ही क्यों ना हो, तकरीर ध्यान से सुने और बाकायदा मुनज़्ज़म अंदाज में बैठे, सही अंदाज में बैठे। जब आदमी बिल्कुल सही मिलकर और तरतीबवार बैठ जाता है तो इस तरतीब का भी एक मुस्तकिल असर पड़ता है और ध्यान से सुनने का एक दूसरा असर पड़ता है। और जब हम तरतीब और ध्यान दोनों चीजों को काम में लाएंगे तो इंशाअल्लाह समझ में आएगा, और जब समझ में आएगा समझने की कोशिश करने के बाद तो अल्लाह उस पर अमल करने की तौफीक भी अता फरमा देगा। वरना तो बेतलब आदमी के सामने इल्म को पेश करना, ये जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है। मैं आपके सामने वो हदीस पाक जरूर पेश कर दूं जिसमें जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेतवज्जो लोगों के लिए और नाअहल लोगों के लिए बहुत सख्त वईद इरशाद फरमाई है। मेरी जिम्मेदारी है मैं आपके सामने ये हदीस पाक पेश कर दूं। आका ने इरशाद फरमाया, वाज़िउल इल्मी अला गैरि अहलिही कमुक़ल्लिदिल खनाज़ीरिल लुअलुआ वल जौहरा वद्दहबा औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम। बहुत संजीदगी से हदीस पाक को सुनना और अपने दिल में और हम सब झांकें और तवज्जो दें कि महबूब किबरिया ने तकरीबन 1500 साल पहले हमारी इस्लाह के लिए क्या फरमाया था और हम उस हदीस के कितने मुताबिक हैं और कितने मुखालिफ हैं अपने अमल के एतबार से। अकीदे के एतबार से नहीं, अमल के एतबार से। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म को पेश करना उन लोगों के सामने जो अहल नहीं है, ना अहल हैं, यानी बेतवज्जो हैं, जो इल्म के कदरदान नहीं हैं, ना कदरों के सामने इल्म को पेश करना ऐसा है जैसा कि किसी खिंजीर के गले में, किसी खिंजीर के गले में मोतियों और सोने और जौहर जवाहरात का हार डाल देना। सोना, जवाहरात और मोतियों का हार सजा के किसी खिंजीर के गले में डाल दो तो जौहर से बना हुआ, मोतियों से बना हुआ, सोने से बना हुआ वो हार उसके गले में नहीं सजेगा, इसलिए कि वो ऐसा जानवर है जिसे इस चीज की कोई कदर नहीं, वो तो गंदगी का रसिया है और दिलदादा है। महबूब ने इरशाद फरमाया, इल्म का ना कदरा इसी तरह से है जिस तरह वो खिंजीर जिसके गले में ये कीमती हार डाला जा रहा है, यहाँ हार की तौहीन हो रही है, उस खिंजीर का एजाज नहीं हो रहा है। ये महबूब का इरशाद गिरामी है। इसलिए कभी भी इल्म की बातें हो तवज्जो के साथ और बाकायदा हमा तन मुतवज्जे होकर के सुनना ये बेहद जरूरी है। अल्लाह का दीन है, अल्लाह और उसके रसूल का पेश किया हुआ ये दीन है और दीन की बातें हैं उन्हें उतनी ही तवज्जो से सुना जाए जितनी कि वो कीमती है। दीन से बढ़कर के कोई चीज कीमती नहीं है।
अल्लाह के दीन से बढ़कर कोई चीज कीमती नहीं है। रब कहता है इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, फरमाया असल दीन अल्लाह के नजदीक दीन इस्लाम है। क्या है भाई? असल दीन अल्लाह के नजदीक दीन इस्लाम है। और फिर अल्लाह ने इरशाद फरमाया वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु, जो आदमी दीन इस्लाम के अलावा किसी और दीन को तलाश करे, फरमाया कयामत के दिन हरगिज उसकी तरफ से कबूल नहीं होगा। बस दीन अब दुनिया में सिर्फ एक ही दीन है, वो जिसे अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया है। देखो, मैं इस सिलसिले में आपके ज़हन में डालता हूं, बहुत सारे सेकुलर मुसलमान, बहुत सारे सबको खुश करने वाले मुसलमान ऐसे भी मिलेंगे, बहुत सारे अपने आप को रोशन ख्याल समझने वाले मुसलमान ऐसे भी मिलेंगे जिनका ताल्लुक गैर मुस्लिमों के साथ गहरा हो और वो उन्हीं जैसी मिलती जुलती बातों के दिल दादा बन जाते हैं, उन्हीं की वकालत करने लगते हैं। बहुत से कहते हैं अजी सारे धर्म एक ही तरफ जाते हैं, सब अपने पालने वाले की तरफ ले जाते हैं। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? अगर ऐसा मुमकिन होता तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम के नाजिल करने के बाद वही दीन जो अल्लाह ने खुद नाजिल फरमाया था, तौरात, इंजील, जबूर, ये जबूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को मिली, इंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मिली और तौरात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मिली। ये सारे अल्लाह के पैगंबर हैं और अपने अपने जमाने में बरहक पैगंबर हैं और क़यामत तक बरहक पैगंबर हैं। मगर जिस वक्त में अल्लाह ने आखिरी पैगंबर जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया तो खुद ही कह दिया कि अब सिर्फ दीन इस्लाम है, जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पे दीन आया है अब वही असल रहेगा। तौरात मैंने नाजिल की थी मगर मैं ही उसको कैंसिल कर रहा हूं, इंजील मेरी भेजी हुई है मगर कुरान के सामने मैं ही उसको कैंसिल कर रहा हूं, जबूर मेरी भेजी हुई मगर कुरान के आने के बाद जबूर की नहीं चलेगी। मालूम हुआ जो रब जबूर और तौरात और इंजील और सुहुफ इब्राहिम और मूसा को उस जमाने में हिदायत का जरिया बना रहा है, आज कुरान के आने के बाद और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के तशरीफ लाने के बाद वही रब कहता है कि पिछली सारी बातें खत्म, अब तो जो चलेगा वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का लाया हुआ दीन चलेगा। क्या ख्याल है जब अल्लाह ताला ने खुद अपना ही भेजा हुआ बरहक दीन अल्लाह के रसूल के आने के बाद कुरान पेश करने के बाद कह दिया जो कुरान और कुरान में है बस वही चलेगा, इसके अलावा कहीं और से उठा करके आप अगर उसे समझे, तौरात को उठा के कहने लगे तौरात भी तो अल्लाह का भेजा हुआ बाकायदा हिदायतनामा था, हम तो तौरात पर अमल करके निजात पाएंगे, इंजील और ज़बूर पर अमल करके निजात पाएंगे। अगर कोई यहूदी कहता है हमारे पास तौरात है हम कुरान को नहीं मानते हैं, कोई ईसाई कहता है हमारे पास इंजील है हम कुरान को नहीं मानते हैं, अगर कोई दाऊदी कहता है हमारे पास ज़बूर है हम कुरान को नहीं मानते हैं, कोई दाऊदी कहता है हमारा पैगंबर दाऊद अलैहिस्सलाम है हम किसी और को नहीं मानते हैं, कोई यहूदी कहता है हमारा पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है हम किसी और को नहीं मानते हैं, कोई ईसाई कहता है हमारा पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम है हम किसी और को नहीं मानते हैं, मगर रब कहता है ये सब मेरे दिए हुए पैगंबर थे, इन पर आने वाला पैगाम मेरा पैगाम था बेशक, मगर मैं ही उस वक्त उसको पैगाम के तौर पर दुनिया वालों के अमल के लिए भेज रहा था, आज मैं ही उसको रोकता हूं और अब मैं एक पैगाम देता हूं कुरान करीम की शक्ल में और एक पैगंबर देता हूं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शक्ल में। अब तुम्हें इनकी इत्तिबा करनी पड़ेगी, जो आदमी इसके खिलाफ जाएगा वह तबाही और बर्बादी में जाएगा। लिहाजा ये बात समझ में आ गई कि जब कुरान के मुकाबले पर तौरात, इंजील और ज़बूर को नहीं लाया जा सकता है और दलील ये है कि सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु
जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठे हुए हैं और तौरात का एक नुस्खा उनके सामने है, तौरात का कोई हिस्सा उनके सामने है और उसे मजे ले ले करके पढ़ रहे हैं। कहते वाह, तौरात में क्या ही लिखा है। जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ देखा और इंतहाई गजबनाक हो गए। सिद्दीक अकबर बराबर में बैठे हैं, उन्होंने उन्हें इशारा किया, कहा तुम्हारा भला हो जाए, तुम ये क्या कर रहे हो। देखो तो महबूब का चेहरा अनवर गजबनाक हो गया, सुर्ख हो गया। फारूक ने नजर उठा करके देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गजबनाक है। आपने इरशाद फरमाया, उमर क्या कर रहे हो। कहा तौरात का ये नुस्खा था या रसूलल्लाह, इसे पढ़ रहा था। आपने फरमाया कुरान के नुज़ूल के जमाने में और मेरी मौजूदगी में तुम तौरात को तरजीह दे रहे हो। फरमाया अब तवज्जो के साथ सुना जाए। फरमाया लौ कान मूसा हय्यन लमा वसियहु इल्ला इत्तिबाई औ कमा क़ाल। फरमाया अगर आज मूसा अलैहिस्सलाम भी जिंदा होते। ओ भाई क्या फरमाया। फरमाया अगर आज मूसा अलैहिस्सलाम भी जिंदा होते तो उन्हें भी मेरी इत्तिबा किए बगैर चारा कार नहीं था। अगर मूसा अलैहिस्सलाम भी आज के दौर में आ जाएं तो वो भी तने तन्हा पैगंबरी को अपनी इस्तेमाल नहीं करेंगे, उन्हें मेरी ताबेदारी करके ही राह निजात मिलेगी। ये जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अहादीस की किताबों में मौजूद है। और आज हम कुरान को एक तरफ रखकर और न जाने हम क्या क्या चीजें हैं जिनको पढ़ रहे हैं और उन्हें अपने लिए गाइड लाइन समझ रहे हैं। याद रखिए कायनात में कोई भी कानून नहीं है अगर वो कुरान से टकराता है। कोई अदालत नहीं है अगर वो कुरान से टकराती है। कुरान करीम अल्लाह का दिया हुआ कलाम। और आज हम देखते हैं कि कुरान करीम मजलूमाना जिंदगी मजलूम हो रहा है। कोई अदालत कुरान करीम को इस्तेमाल नहीं कर रहा है, कुरान के मुताबिक फैसले नहीं कर रहा है। कोई आदमी 100% अपने आप को कुरान के मुताबिक नहीं चला रहा है। घरों घरों में कुरान दस्तक दे रहा है कोई जो मुझे अपने अमल में ले आए, है कोई जो मेरी तालीम को अपने मुआशरे में आम कर ले, है कोई जो मुझे अपनी अदालतों में ले जाए, है कोई जो किसी मुजरिम को मेरी हिदायत के मुताबिक जराइम की सजाएं दे, मगर कोई सुनने वाला नहीं है। उनके पास तो लॉ है ना। मैं शिकवा किसी और से नहीं, मैं मुसलमानों और मुस्लिम हुक्मरानों से कर रहा हूं। दूसरों से हमें क्या मतलब, क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, उनके यहां क्या जायज है क्या नाजायज। जायज और नाजायज का सवाल जब पैदा होता है जब आदमी कलमा पढ़ ले, और अगर वो कलमा नहीं पढ़ता है तो जायज और नाजायज का सवाल उसके लिए है ही नहीं। इसलिए कि बगैर कलमे के जन्नत का हकदार है ही नहीं और सीधा जहन्नम का हकदार है। तो जो सीधा जहन्नम का हकदार है कलमा न होने की वजह से उसके ऊपर कुरानी अहकाम नाफिज ही नहीं होते हैं। वो जो चाहे करे, आखिरत में उसके लिए सीधा जहन्नम का दरवाजा खुला हुआ है। लेकिन कुरान मुखातब होता है, शरीयत मुखातब होती है, दीन इस्लाम मुखातब होता है उन लोगों से जो कुरान जो कलिमा पढ़ के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह के और यूं कहते हैं हम अल्लाह के दीन पर हैं, हम अल्लाह वाले हैं, हम मुसलमान हैं, हम मोमिनीन हैं। तो फिर शिकायत मोमिनीन से होगी। कहा तू कौन से दर्जे का मोमिन है अगर तेरी जिंदगी में कुरान के दस्तूर नहीं, अगर तेरी जिंदगी में कुरान का कानून नहीं, अगर तेरे घर में कुरान की तालीम नहीं, अगर तेरी अदालतों में कुरान की तालीम नहीं, तो तू कैसा मुसलमान और कैसी इस्लामी हुकूमत है। समझ में आया कि नहीं आया। जहन न जाने हम कहां ले गए। मीडिया एक प्रचार करता है और हम सारे के सारे तवज्जो के साथ उसे सुनकर और उन झूठे बेईमानों और रिश्वतखोरों
और जो बाकायदा पैकेज लेकर, लाखों लाख के पैकेज लेकर, और जो उनके मुंह में जबान डाल दी जाती है वही जबान इस्तेमाल करते हैं और वो कुरान के खिलाफ बगावत करते हैं, और हम सुन करके उनको मुतवज्जे हो जाते हैं और समझते हैं कि साहब ठीक कह रहा है। ठीक तो लगेगा ही, इसलिए कि कुरान से रिश्ता ही कोई नहीं। अगर कुरान से रिश्ता होता तो हम फर्क निकाल लेते। जो मुल्क अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं, जो हुक्मरान अपने आप को इस्लाम का और मुसलमानों का हाकिम होने का दावा करते हैं और इस्लाम का ढंडोरा पीटते हैं, अदालतें उठा के देखिए कोई कुरान करीम का कानून किस दर्जे में उनके यहाँ पर मौजूद है। तकरीबन खत्म, और एक मुल्क बचा हुआ था सिर्फ जजीरतुल अरब, जिसे बाद में कुछ डकैतों ने सऊदिया का नाम दे दिया है। कुछ काबिज हुए जजीरतुल अरब के ऊपर और उन्होंने उस पर कब्जा करने के बाद फिर उसे अल ममलकतुल अरबियतुस सऊदिया, सऊद चूंकि उनके आबा व अजदाद में से था इसलिए अपने दादा की तरफ मंसूब करके इसी पूरे जजीरतुल अरब को, जिसे जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जजीरतुल अरब नाम रखा है, उस इलाके को सऊदिया अरबिया कह दिया गया है। आज वो मुल्क भी जितने कवानीन इस्लामी वहां की अदालतों में नाफिज थे, तमाम को खत्म करके मोहम्मद बिन सलमान कहता है हमें दुनिया के साथ चलना है और हम दुनिया वालों के खिलाफ नहीं चल सकते हैं। क्या जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब कुरान नाजिल हुआ था तो क्या कंप्रोमाइज करने के लिए नाजिल हुआ था? तने तन्हा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। सारी कायनात मुकम्मल तरीके पर दहशतगर्दी में मुब्तला थी, आलमी दहशतगर्दी, पूरी कायनात आतंकवाद का शिकार हो गई थी, पूरी कायनात दहशतगर्दी का शिकार हो गई थी, पूरी कायनात के अंदर ला कानूनियत और ला मजहबियत था। आपने अल्लाह ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया तो ये फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तवज्जो रहे, अहले इल्म हज़रात तशरीफ फरमा है, इनकी मौजूदगी में ये वजाहत कर रहा हूं कि जब कायनात पूरी की पूरी, जहां से सूरज निकलता है और जहां तक सूरज डूबता है वहां तक पूरी की पूरी दुनिया दहशतगर्दी की आमाजगाह बनी और आतंकवाद पनप रहा थी, उरूज पर पहुंच चुका था। कोई कानून दुनिया में नहीं था, मजदूरों के लिए नहीं, पड़ोसियों के लिए नहीं, कोई माँ बाप के लिए कानून नहीं था, किसी के लिए भी कोई कानून नहीं था। ताकतवर कमजोरों को दबाना और उन्हें पीस देना और उन्हें लूट लेना और कत्ल गारत मचा देना अपना हक समझता था। घरों में बेटियां पैदा हुआ करती तो बहुत से लोग उन्हें जिंदा जमीन में दफन करके फखरी अंदाज में कहते थे कि मैंने इतनी बेटियों को जमीन में दफन किया, और वो माशरे के अंदर बहुत बुलंद मकाम समझा जाता था। जब दुनिया में आलमी दहशतगर्दी आम हो गई तो रब्बे जुल जलाल को तरस आया और जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेज करके ऐलान कर दिया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। महबूब मैंने आपको कायनात के लिए रहमत बना के भेजा है। क्योंकि दहशतगर्दी आम थी तो रहमत भी आम बना करके भेजा है। आलमी दहशतगर्दी के मुकाबले में आलमी रहमत अल्लाह ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को बना के भेजा है। रहमतुल लिल आलमीन का मतलब समझ गए हो ना? आप कहते हो ना कि हमारे महबूब रहमतुल लिल आलमीन है, तो रहमतुल लिल आलमीन अल्लाह ने आपको क्यों लक़ब दिया? का पूरी कायनात के अंदर चूंकि जहमतें हैं, उन जहमतों के मुकाबले पर रहमत चाहिए, और जहां तक दुनिया के अंदर ये जहमतें, ये आतंकवाद और ये दहशतगर्दी फैल रही है वहीं तक रहमत का फैलाव चाहिए। तो कायनात में आलमी रहमत बनाकर अल्लाह ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उतार दिया और कह दिया वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास, हमने आपको कायनात के तमाम इंसानों के लिए काफी बना के भेजा है। मालूम हुआ अब आपके बाद कोई रसूल नहीं आएगा, इसलिए कि जरूरत ही नहीं है। जब आप कायनात के लिए रहमत है तो फिर अब रहमत से कोई हिस्सा दुनिया का बचेगा नहीं, तो दूसरे पैगंबर की जरूरत भी नहीं है। अगर कोई पैगंबरी का आप दावा करेगा वो दज्जाल, मक्कार, कज़्ज़ाब होगा, वो झूठा होगा, वो कायनात का झूठा होगा।
जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने सारी कायनात का नबी बना के भेज दिया। सवाल ये पैदा होता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सारी कायनात में आए नहीं, फिर अल्लाह ने 23 साल की जिंदगी आपको वो दी जिसमें आपके ऊपर नबूवत आई और ताम होकर आपको अल्लाह ने दुनिया से बुला लिया, आप दुनिया से पर्दा फरमा गए। तो आप तो यहाँ बोहड़पुर में नहीं तशरीफ लाए, हिंदुस्तान में नहीं तशरीफ लाए और दुनिया के कोने कोने में तशरीफ नहीं ले गए, फिर आपको सारी कायनात का पैगंबर कैसे माना जाए और कैसे कहा जा सकता है? एक सवाल। दूसरा सवाल, अगर आपको आखिरी पैगंबर मान लिया जाए और आपके बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा, तो पैगंबर आता है दुनिया के अंदर इंसानों की हिदायत के लिए काम करने का जरिया बन करके, वह इंसानों को, अल्लाह के बंदों को अल्लाह से मिलाने का काम करता है। तो ये तो बहुत जरूरी चीज है कि बिछड़े हुए इंसानों को अल्लाह से मिलाने वाला कोई हो। जब अल्लाह ने ये रास्ता बंद कर दिया तो अब दुनिया वालों को हिदायत पर लाएगा कौन? दो सवाल पैदा हुए ना अलग अलग। एक सवाल तो ये कि पैगंबर आते थे दुनिया के फायदे के लिए, अल्लाह ने पैगंबरों को रोक दिया तो फायदा बंद। दूसरा सवाल ये पैदा हुआ, रसूलुल्लाह को अगर कायनात का पैगंबर बनाया है तो रसूलुल्लाह के सफर तो तबलीगी हुए ही नहीं, फिर रसूलुल्लाह कायनात के पैगंबर कैसे माने जा सकते हैं? ये दो सवाल हैं। इन दोनों सवालों के जवाब आपके सामने मैं पेश करता हूं, जरा तवज्जो के साथ इन जवाबात को सुना जाए। पहला सवाल, पैगंबर दुनिया में इंसानों की हिदायत के लिए आता है, लिहाजा पैगंबरों का आना ये फायदे की चीज है। पैगंबरों की बंदिश इसमें तो रुकावट हो गई। इसका जवाब ये है कि अल्लाह ताला की अपनी मर्जी है। पहले अल्लाह ताला ने हिदायत का काम पैगंबरों से लिया। पहले अल्लाह ताला ने एक एक वक्त में 10-10, 15-15, 20-20 पैगंबरों को बैक वक्त दुनिया में रखा। और उस इलाके में काम करेगा उसका दायरा ये है, और उस इलाके में काम करेगा उसका दायरा ये है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम पैगंबर हैं तो उसी वक्त में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी पैगंबर हैं। तो पैगंबर एक एक वक्त में एक से ज्यादा रहे हैं, कई कई पैगंबर रहे हैं। हजरत सकरिया पैगंबर हैं तो हजरत यहया भी पैगंबर हैं। पैगंबर कई कई दुनिया के अंदर हुआ करते थे, मगर याद रखिए रब्बे जुल जलाल की अपनी मर्जी है। वहां से पैगंबरी और नबूवत वाला जमाना चल रहा है। रब की अपनी मर्जी है कि वो दुनिया वालों की हिदायत के लिए जिसे हिदायत का काम दे करके भेजे उसे पैगंबर बना ले, उसे नबी बना ले, उसे बुलंद मकाम अता फरमा दे। ये रब ने अपनी मर्जी से किया। जब आया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नंबर, तो आपने रसूलुल्लाह के लिए फरमा दिया कि अब आपके बाद हम कोई पैगंबर नहीं भेजेंगे, आखिरी पैगंबर आप हैं। ताजे खत्म नबूवत आपके सर पे सजाया जाता है। ये अल्लाह ने कर दिया। अब जवाब की को तवज्जो दीजिए। अल्लाह की मर्जी है, वो दौरे नबूवत था, अल्लाह ताला ने दौरे नबूवत को जारी रखा है और अल्लाह ने उस सवाल का जवाब भी रसूलुल्लाह से दिलवा दिया है कि आगे क्या होगा। तो रसूलुल्लाह ने फरमा दिया है, इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, घबराओ नहीं, नबियों का आना और नबियों का सिलसिला बंद कर रहा हूं, नबूवत वाले काम को बंद नहीं किया जाएगा। कैसे? वो दौरे नबूवत था, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पे आके रुक गया है, और ये दौरे उलमा है जिसे रब ने चालू किया है। वो दौरे नबूवत था, ये रब का जारी करदा है, और ये दौरे उलमा है, ये भी रब्बे जुल जलाल का जारी करदा है। और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से कहलवा दिया, इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा नबियों के वारिस होंगे। नबूवत तो नहीं है मगर नबियों वाला काम उलमा करेंगे। ये नबी तो नहीं होंगे मगर नबियों के वारिस होंगे। आपकी समझ में आया कि नहीं आया? दौरे अंबिया था, अल्लाह की मर्जी, रोक दिया, दौरे उलमा चला दिया, अल्लाह की मर्जी। हम और आप इस पर सवाल नहीं कर सकते हैं, वो रब का अपना ज़ाब्ता है। अलबत्ता ये जरूर कहा जाएगा
कि जिस रब ने उलमा पे भरोसा किया था और जिस पैगंबर ने अपने शागिर्दों पे, उलमा पे, सहाबा पे और बाद में आने वाले जो उलमा बन के तैयार होंगे, दीन और शरीयत को सीखने वाले होंगे, उन पर भरोसा किया था, आज अगर उम्मत उन पे भरोसा न करे तो इन्हें क्या हक पहुंचता है कि जो रब के भरोसामंद है और जो रसूल के भरोसामंद है उन पर लोग भरोसा न करें तो इन्हें क्या हक पहुंचता है? बात समझ में नहीं आई आपकी? ये मैंने एक बहुत गहरी बात बताई है आपको। कोई भी खड़ा हुआ और तनकीद करने लग गया, कोई भी खड़ा हुआ और उंगलियां उठाने लग गया, पेशाब करने का सलीका नहीं है और बड़े बड़े उलमा के ऊपर उंगलियां उठाने लग गया, किसी एक की लग़ज़िश को देखकर सारे उलमा के ऊपर से एतमाद खत्म करने लग गया। अगर लग़ज़िशें ना हो तो फरिश्ते होते। इंसान तो है ही इसलिए कि उससे गलती हो और तौबा करके अल्लाह का महबूब बन जाए। बात समझ में आई? देखिए, दूसरा सवाल पैदा हुआ था कि अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह के लिए फरमाया हमने आपको रहमतुल लिल आलमीन बनाया है, तो आप तो दुनिया भर में तशरीफ नहीं ले गए, फिर सारी कायनात के लिए आपको कैसे साबित किया जाए? जवाब, कुरान करीम जो अल्लाह ने रसूलुल्लाह पे नाजिल फरमाया है, समझ लेना, जो कुरान अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा था, आज भी वही कुरान है कि बदल गया? हाँ या ना में जवाब दीजिए। वही है। और रब ने इसके ऊपर इतना बाकायदा गारंटी कार्ड दे दिया, रब ने इसके ऊपर बाज़ाब्ता अहद लिया और अहद किया और अहद सुनाया और ये फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इसमें कोई शक शुबा नहीं कि हमने ही कुरान करीम को नाजिल किया है। और आगे क्या फरमाया है? हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। ओ भाई, क्या फरमाया अल्लाह ने? हमने ही इस कुरान को उतारा है और हम ही इसकी, बोलो, हिफाजत करने वाले हैं। नाजिल करने वाला कौन? अल्लाह। अल्लाह। और हिफाजत की गारंटी उठाने वाला कौन? अल्लाह। अल्लाह। जो कुरान अल्लाह ने रसूलुल्लाह पे नाजिल फरमाया, उसकी तकमील पर ऐलान फरमाया अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया है। जिस रब ने एक तरफ दीन के मुकम्मल होने का ऐलान किया हो और जिस रब ने उसकी हिफाजत की गारंटी का वादा किया हो, अब कायनात में किसी भी कोने पर आप जाकर के देखिए, चैलेंज है, मैं कायनात के बड़े से बड़े फलासफा को चैलेंज करता हूं, कुरान उठाइए और दुनिया के किसी भी कोने में पढ़ा जाने वाला कुरान उठा करके लाइए, आज बहुड़पुर में जो कुरान है सारी दुनिया में वही कुरान मिलेगा। अगर आप उसके अंदर एक लाइन की, एक जबर जेर पेश की और एक हर्फ की भी कोई तब्दीली पा दे तो हम तुम्हारे गुलाम हो जाएं। मालूम हुआ कि रब इसकी हिफाजत करने वाला है। और हिफाजत कैसे कर रहा है? वो अल्लाह ने हिफाजत के लिए फरमाया व इन्ना लहू लहाफिजून, हम ही हिफाजत करने वाले हैं। तो हाफिज की जमा हाफिजून का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया है। मालूम हुआ अल्लाह ताला ये बताना चाहता है कि हम इसकी हिफाजत हाफिजों को पैदा करके करेंगे। आज ये बाकायदा वर्कों के अंदर लिखा हुआ है, जिस तरह वर्कों में, कागजों में लिखा हुआ और छपा हुआ कुरान का नुस्खा रखा होता है, उसी तरह ये कुरान उससे ज्यादा मजबूत तरीके पर अल्लाह ने इंसानों के सीनों में महफूज रखा है। एक तरफ आपके ताक में लिखा हुआ कागजों पर अल्लाह का कलाम है, दूसरी तरफ आपके बच्चों के सीनों में उतरा हुआ ये कुरान करीम है। वो अगर नुस्खों की शक्ल में है बोलता नहीं है, ये अगर इंसानों के सीनों में है तो बोलता है। आप अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़े तो बोलता है, इंसान की जबान पे चढ़ता है। तो रब ने कागजों पर दारो मदार नहीं रखा है, बल्कि इंसानों के अंदर इसे उतार कर उनके सीनों में, उनके दिलो दिमाग में महफूज करके हिफाजत को जाहिर फरमाया है। पता चला कि अल्लाह के वादे की गारंटी कार्ड अगर किसी को देखने हैं तो आलिमों को देखे, हाफिजों को देखे, कारियों को देखे। ये
ये कारी, ये हाफिज, ये उलमा अल्लाह के हिफाजत के गारंटी कार्ड हैं जो दुनिया में नजर आते हैं। और सारी दुनिया में चूंकि उलमा फैले हुए हैं और वही कुरान लेकर के फैले हुए हैं जो कुरान अल्लाह ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पे उतारा था, उसमें कोई तब्दीली न हुई। वह कुरान सहाबा ने लिया, शागिर्दों को सिखाया, उन्होंने लिया, अपने शागिर्दों को सिखाया, यहां तक कि सीखते सीखते पूरी दुनिया में यह कुरान सीने में सवार होकर के घूम रहा है। पूरी दुनिया के कोने कोने पर यह कुरान गया। फिर याद करो उस सवाल के जवाब को, जब यह सवाल पैदा हुआ कि जब नबूवत बंद हो गई तो नबूवत वाले काम का क्या होगा, जिसमें रब ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से जवाब दिलवाया था कि कह दो इनसे परेशान न हो, परेशान न हो। अल्लाह ने रसूलुल्लाह के दिल में यह मजमून डाला, इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा नबियों के वारिस होंगे। अब जब उलमा नबियों के वारिस हैं, कुरान के मुहाफिज हैं, कुरान के हाफिज हैं, और वही कुरान जो रसूलुल्लाह को मिला हर बाहर पूरी दुनिया में घुमा दिया, तो साबित हुआ कि रसूलुल्लाह पूरी कायनात के पैगंबर हैं। चूंकि रसूल ही का फरमान सारी दुनिया में घूम रहा है, आप ही रहमतुल लिल आलमीन है, आप ही कायनात के पैगंबर हैं, आप ही नबीउल अंबिया हैं, आप ही आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं। ये है उन सवालात के जवाब जो आपके जहन में पैदा हो सकते थे। आपकी समझ में आए या नहीं आए? किसी को बता सकते हो? बताइए ईमानदारी से हाथ उठाकर, तीनों शरीयत के और अल्लाह के वादे के, कुरान करीम के, हदीसों के हिफाजत करने वाले दुनिया में कौन है? नहीं बताएंगे? शर्माओ मत। मैं किसी डॉक्टर को मुकाबले पे नहीं लाऊंगा, इंजीनियर को नहीं लाऊंगा, साइंटिस्ट को नहीं लाऊंगा। सच बता रहा हूं, मैं मुकाबला नहीं करूंगा। मुकाबला तो उसका होता है जो किसी दर्जे का हो। दो पहलवानों में कुश्ती कराई जाती है तो बराबर के तो होंगे ही नहीं, या एक मुट्ठी का बकरी जैसा और एक हाथी जैसा। कुरान करीम के इल्म के मुकाबले चूंकि कोई इल्म आता नहीं तो मैं मुकाबला क्यों कराऊंगा। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अल्लाह के उस दीन के, उस अमानत के जो अल्लाह ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पे उतारी है, और जिसके उतरने के बाद आप इब्ने अब्दुल्ला के बजाय मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हो गए थे। बात समझ में आई जी? जिसके उतरने के बाद आप सारे पैगंबरों पे फाइक हो गए थे, जिसके आने के बाद आपने बैतुल मुकद्दस और मस्जिद अक्सा के अंदर नबियों की इमामत कराई थी, जिसके उतरने के बाद आपको सबसे बुलंद मकाम सिदरा तक पहुंचाया गया था, वही पैगाम है जिसकी हिफाजत कौन कर रहा है जी? नहीं बोलोगे? जब तक तुम नहीं बोलोगे तो मैं भी चुप रहिए। मैं पूछ रहा हूं बहुतपुर के लोगों, शर्माओ मत, जोर से तो बता दो, कुरान की हिफाजत हाफिजों से हो रही कि नहीं जी? उलमा से हो रही कि नहीं? और ये कुरान क्या है? वही कलाम जो अल्लाह ने नबी पे उतारा था, वही है। वही है जिसके जरिए दहशतगर्दी को खत्म किया था, वही है जिसके जरिए कायनात में हुकूक बयान किए गए थे। माओ का दर्जा कुरान ने बयान किया है, बाप का दर्जा कुरान ने बयान किया है, पड़ोसियों का दर्जा कुरान ने बयान किया है, गरीबों का दर्जा कुरान ने बयान किया है, गरीबों के हुकूक कुरान ने बयान किए हैं, नबी ने बयान किए हैं। वरना दुनिया में कोई ऐसा इस वक्त में आप दिखा दीजिए ऐसा लफ्ज़ जहां पर बाकायदा तरीके पर कुरान के मुकाबले पर कोई ऐसी चीज आपको नजर आए। कुरान करीम और हदीस रसूल, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिरामी से जो हिदायत की तालीम आई है, फरमाया इन्नल जन्नत तहत अक़दाम उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारी माओ के पैरों के नीचे है। माओ को ये बुलंद मुकाम किसने दिया? कुरान के आने के बाद ही मिला ना। अरे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने ये बात कब फरमाई? जब रसूलुल्लाह पे कुरान आ गया तभी तो फरमाई, 40 साल तक नहीं फरमाई। 40 साल की जिंदगी हो गई, आपने कुछ नहीं फरमाया। 40 साल के बाद जब आपको कुरान मिल गया, आपको नबूवत मिल गई, तब फरमाया इन्नल जन्नत तहता क़दाम उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे है। फिर फरमाया रिज़ल रब्बि फी रिज़ल वालिद, बाप की रजा में खुदा की रजा है। वसक़तुर रब्बि फी सक़तिल वालिद, बाप की नाराजगी में खुदा की नाराजगी है। कब फरमाया? गोया माँ बाप को यह मकाम बुलंद कब मिला? जब कुरान आया तभी तो मिला ना।
जब रसूलुल्लाह तशरीफ लाए तभी तो मिला ना। आपने फरमाया मजदूरों के लिए आतुल अजीर अजरहु कबल फारको, फरमाया कि मजदूर को उसकी मजदूरी पसीना सूखने से पहले दे दो, वो भी अपने बच्चों के लिए कुछ लेके जाएगा। मजदूरों से मजदूरी करा के महल तामीर करा लिए, और जब हिसाब होने लग गया तो मजदूरों को दबा लिया। ये हुकूक किसने बयान किए? रसूलुल्लाह ने। पड़ोसियों के हुकूक किसने बयान किए हैं? आपने फरमाया लैसल मुमिन अल्लज़ी यशबअु व जारुहु जाइउन इला जंबी, फरमाया वो आदमी मोमिन कहलाने के काबिल नहीं जिसका पड़ोसी उसके बराबर में भूखा हो और ये पेट भर के आराम कर रहा हो। ये पड़ोसियों का हक किसने बयान किया? काफिर हो या मुसलमान, इसमें कोई फर्क नहीं किया। कहा तुम्हारा पड़ोसी अगर परेशान है और तुम मौज मस्ती कर रहे हो तो तुम ईमान वाला कहलाने के काबिल नहीं हो। ये किसने बयान किया? रसूलुल्लाह ने। कब? जब कुरान आ गया। मालूम हुआ कुरान आया, रसूल आया आलम से दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए, आलम में अमन अमान कायम करने के लिए। आपने उन पड़ोसियों का भी हक बयान किया जो करीबी रिश्तेदार हैं, उन पड़ोसियों का भी हक बयान किया जो तुम्हारे आसपास रहते हैं, उनका भी हक बयान किया जो तुम्हारे कभी कभी पास में होते हैं। जैसे आपकी कुर्सी के बराबर में बैठने वाला अभी घंटे 2 घंटे का आपका पड़ोसी है, इसका भी एक हक है, इसके साथ अच्छा सुलूक किया जाए। आप ट्रेन में, हवाई जहाज में बैठ करके सफर कर रहे हो, बसों में बैठकर सफर कर रहे हो, 10-20 घंटे का सफर आपका है, वो बराबर वाला आपका पड़ोसी है, आपकी जिम्मेदारी है कि उसके साथ अच्छा सुलूक किया जाए। आपके दरवाजे के सामने दरवाजा है, सबसे करीबी पड़ोसी है, इसके साथ अच्छा सुलूक किया जाए। आपके घर के बराबर में या पीछे लगा हुआ घर है, जिम्मेदारी है कि दूसरे नंबर का पड़ोसी है, इसके साथ में अच्छा सुलूक किया जाए। और जब सबके साथ अच्छा सुलूक करने का हुक्म है, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, बताइए फिर ईमान वाला मुसलमान और रसूलुल्लाह का उम्मती और कुरान का पैगाम और रसूल का पैगाम और मजहब इस्लाम अमन व अमान का पैगाम देता है या दहशतगर्दी की तालीम देता है? आप ईमानदारी से बताइए। दुनिया में कौन है जो अमन का पैगाम दे रहा है? कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिरामी। और जो इससे हटेगा, याद रखिए कुरान ने जो एतदाल की राह बयान कर दी है, जो इससे हटेगा उतना ही बड़ा वो दहशतगर्द कहलाएगा। खुदा की धरती के ऊपर, आसमान के नीचे खुदा की कुदरतों को मातहत और खुदा की नियमतों को हासिल करने के बाद कोई आदमी अगर खुदा का बागी बन के जिएगा, वो उतना ही बड़ा झूठा और उतना ही बड़ा दहशतगर्द कहलाएगा। सबसे बड़ा झूठ ये है कि आदमी को अल्लाह ने पैदा किया, और सुनो, दुनिया में झूठ से बढ़ करके कोई बुरी चीज नहीं है। सब बुराइयों का जड़ झूठ है, झूठ। और अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्न सिद्क़ युनजी वल किज़्ब युहलिक, सच आपको निजात दिलाएगा और झूठ आपको हलाक करेगा। सबसे बड़ा झूठ दुनिया में यह है कि आदमी उस जाते गिरामी को जिसने उसको पैदा किया है उसको न माने। ये सबसे बड़ा झूठ है। सबसे बड़ा सच ये है कि जिसने हमें पैदा किया है और हमें नियमतें दी है, हम उसकी फरमाबरदारी करें और इताअत करें। मालूम हुआ सबसे बड़ा झूठ शिर्क है, सबसे बड़ा सच ईमान है। ये जिम्मेदारी है हमारी कि शिर्क की मजम्मत करें और ईमान की तारीफ करें। आज जरा सी बहलावे और फुसलावे की बातों में आकर बहुत सारे पढ़ने वाले और पढ़ने वालियां, बहुत सारे मुस्लिम नौजवान लड़के और लड़कियां आज ईमान छोड़ करके इर्तिदाद की तरफ जा रहे हैं, कुफ्र और शिर्क को अपना रहे हैं। महज दोस्ती और याराने में हमारा बच्चा या बच्ची हमारे हाथों से निकलकर वो फूल सा और नौनिहाल सा बच्चा जिसे हमने पाल कर परवरिश करके बड़ा किया और तालीम पर लगाया था, किसी कॉलेज के हवाले किया था, किसी यूनिवर्सिटी के हवाले किया था, कोई कोर्स उसको करा रहे थे और ये समझ कर करा रहे थे वो कल का इंजीनियर होगा, वो कल का डॉक्टर होगा, वो
वो कल का बेहतरीन इंसान होगा और माशरे में बेहतराई लाएगा। आज हम देख रहे हैं कि बेशुमार वही हमारे बच्चे और बच्चियां हमारे हाथों से निकलकर और उन लोगों के साथ जिन लोगों का ईमान से कोई ताल्लुक नहीं है, हाथ में हाथ डाल करके अपने माँ बाप और अपने खानदान और अपने अहले वतन से और अपने मसलक से हर तरह से जुदा होकर के न जाने कहां चले गए। और कितनों ही के साथ जो खतरनाक मामला हो रहा है वो सब जानते हैं। ले गए बहला के, फुसला के। बहुत से लोग कहते हैं हमें मौलाना मेरा एक दोस्त है, अजी बस समझ लो बस कलमा कलमा पढ़ने की देर है, वरना तो इतना बेहतरीन, मुसलमानों के भी अखलाक नहीं ऐसे, इतना अच्छा भाई यूं है और ये है। जब आपसे मिलेगा कहेगा अस्सलाम वालेकुम, सुभान अल्लाह, तशरीफ लाइए, हजरत कैसे हैं, ऐसे जुमले। याद रखना बाकायदा तरीके पर साजिश चल रही है ये कि बाकायदा उन बच्चों को गाइड किया जाता है, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, तशरीफ रखिए, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ये सारी लाइनें दे दे करके ताकि वो हमारे ऊपर चाल डालें, कभी वो हमारी बच्चियों को उड़ा के ले जाएं। बुरा न मानना, मैं इन्हें अखलाक नहीं समझता हूं, जिसके पास शिर्क है वो अखलाक वाला हो ही नहीं सकता है। कुरान करीम कहता है इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। फरमाया इसमें कोई शुबा नहीं है कि अल्लाह ताला किसी मुशरिक को, किसी शिर्क करने वाले को कभी माफ नहीं करेगा, और इसके सिवा जिस गुनाहगार को चाहेगा अल्लाह माफ फरमा देगा। ये अल्लाह का कुरान करीम के 5वें पारे में बाकायदा इरशाद मौजूद है और इसके खिलाफ हो नहीं सकता है। और जो आदमी शिर्क में मुब्तला है वह हमारा दिली दोस्त नहीं हो सकता है। हम बहुत खुलकर ये बात कह रहे हैं, दिल की दोस्ती सिर्फ मुसलमान और मोमिन से की जा सकती है, किसी मुशरिक से नहीं की जा सकती है। कुरान करीम ने साफ कर दिया है। आप में से हो सकता है किसी के ऊपर मेरी ये बात भारी पड़ रही हो सकता है मिजाज के एतबार से वो इन बातों को कुछ खिलाफ मसलिहत समझ रहा हो, मगर हम भाड़ में डालते हैं उस मसलिहत को जिसने हमारी बेटियों को इर्तिदाद के दहाने पे पहुंचा दिया है और हमारी तहजीब को बदतहजीबी में मुद्गम कर दिया है, और इस्लाम के अंदर नासूर की हैसियत से वो अहले इल्म और मुसलमान के और उलमा का मुकाबला करने के लिए खड़े हो रहे हैं। भाड़ में जाए ऐसी तहजीब और ऐसी इस तरह की आपसदारी। साफ कहो और सुखी रहो। आज के दौर में लगी लिपटी कहने का दौर नहीं है। लगी लिपटी का मतलब ये नहीं कह रहा हूं मैं कि मैं आपके हाथ में डंडे दिलवा रहा हूं और मैं लाइन खिंचवा करके पालाबंदी करा रहा हूं। कहने का मतलब ये है दोस्ती और ताल्लुक अपनी जगह पर और मजहब अपनी जगह पर। नहीं समझ में आई? मजहबी उमूर में कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता है कि मंदिर में जाओ, अजी कोई बात ना, अजी इससे क्या हो रहा है, लो हमने तो पूछ लिया। इसे हरामकारी नहीं कहते हैं। जो आदमी किसी का शियार इख्तियार करे, जो उसकी पहचान हो और मजहबी पहचान हो, जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो आदमी जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा क़यामत के दिन उसे उन्हीं में से उठाया जाएगा। हम इस तरह के कंप्रोमाइज के कायल नहीं, और शरीयत मुताहरा इस तरह के कंप्रोमाइज की इजाजत नहीं देती है। किसी के स्टेज पर जाकर के उनकी बातें कहोगे, चापलूसी करोगे, और याद रखना ये मैं आखिरी बात कह करके खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं। बाज दफा ये होता है कि हमारे इलाकों में कावड़ यात्रा होती है, वो शिर्क का शियार है, वो मुशरिकीन के नारेबाजी वाला सफर है, वो इस शिर्क की बुलंदी की बातें करते जाते हैं और इस्लाम को मिटाने की भावनाएं उनके दिलों के अंदर अंगड़ाइयां लेती चली जाती हैं, और हम फूल बखेरें और हम इस्तिकबाल करें। शरीयत याद रखिए इसकी इजाजत नहीं देती है। आप उस वक्त में उस कंडीशन में इस्तिकबाल नहीं कर सकते हैं, शरीयत में इसकी कोई इजाजत नहीं। और अगर कोई मौलवी भी आपको कहता जी मसलियत इसी में है, नहीं फूल बिछाओ, नहीं कैंप लगाओ, नहीं उनके हाथ पैर दबाओ, अजी नहीं उनको 2 टैबलेट दो और ये दो, याद रखिए जो आदमी इस्लाम को मिटाने और शिर्क को बढ़ावा देने की बात कर रहा हो वह हमारा क्या लगा, हम रब की माने कि आपकी माने।
नहीं समझ में आई? मजाक बना रखा है अहले इस्लाम ने, मुसलमानों ने इस्लाम का। बहुत से अहले इस्लाम, बहुत से मुसलमान बड़ी सफेद दाढ़ियां हैं, रो रहे हैं मुजफ्फरनगर की तरफ। हमने देखा तो 1 साल पहले कि साहब कोई मुसलमान खिदमतगार नहीं होगा, रो रहे हैं, अजी अजी हमें खिदमत का मौका। जालिम शर्म कर, बेहया, तुझे हया से क्यों नहीं मर गया? तुझे जमीन ने अपने अंदर क्यों नहीं उतार लिया है? तुझे जमीन क्यों नहीं निगल गई है? बेजमीर इंसान, जलील और खार इंसान, तेरी वजह से इस्लाम जलील हो रहा है। और जो जितनी चापलूसी करेगा उतनी ही उसकी कमजोरी समझी जाती है। बात समझ में नहीं आई? जितनी चापलूसी करोगे उतनी ही कमजोरी समझी जाएगी। अपने घर रहो, जरूरत क्या पड़ी है रोड पे जाने की के फूल बखेरने पड़े? और मीडिया वाले के ये देखो जी, देखो मुसलमानों का ज़र्फ कितना बड़ा है। और बाबा ज़र्फ को दफन कर दो जमीन में, खुदा को देखो। कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला हमें उन्हीं में शामिल फरमा दे। और कभी का कोई अमल पता नहीं चलता है कि कब हम ईमान से हाथ धो बैठे। ईमान बहुत नाजुक चीज है। ईमान ही की तो जंग चल रही है इस वक्त दुनिया में। तो भाई, एक तरफ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और दूसरी तरफ है इसका अपोजिट। समझ में आई? बस यही दो लड़ाइयां हैं दुनिया में, इसके पीछे कुछ भी नहीं है। आज आप कलमे का इंकार कर दे, कह दीजिए कि हम तुम्हारे हैं, कल तुम्हारे सामने रेड कारपेट बिछाई जाएगी। क्यों? क्योंकि तुमने इस्लाम, ईमान को खत्म कर दिया। झगड़ा सिर्फ ईमान का है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और इसी की जांच के लिए दुनिया में सारे हालात आ रहे हैं। ये गल्फ के झगड़े, ये ईरान के झगड़े, ये अमेरिका और इसराइल के मिसाइल, ये सारी की सारी, जहां एक तरफ माल का लालच है वहीं इस्लाम और ईमान को मिटाने की बात है। आज कह दे सरेंडर, हम तुम्हारे तुम हमारे, बात खत्म हो गई। झगड़ा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। उसके बाद कोई झगड़ा नहीं। लोग कहते घर वापसी, क्या चीज है वो घर वापसी? और एक दौर आएगा, ये छोटे छोटे दज्जाल बड़े दज्जाल अकबर की तैयारी कर रहे हैं, बड़े दज्जाल की तैयारी कर रहे हैं। अहादीस में क्लियर कर दिया गया, इख्तिलाफात रूनुमा होते जाएंगे, होते जाएंगे। एक हाल ये आएगा, ईरान की तबाही, फिर उसके बाद सारे मुसलमान मुल्क मिलकर के इनके साथ ईरान की तबाही, उसके साथ चल कर के फिर इन अरब मुल्कों की तबाही, इनकी तबाही के बाद ग्रेटर इसराइल, ग्रेटर इसराइल बने तो हैकल सुलेमानी, ताकि वहां दज्जाल का इस्तिकबाल किया जाए। दज्जाल आएगा, पूरी दुनिया के अंदर गदर मचाएगा और कहेगा मैं खुदा हूं। चूंकि खुदा ईमान वालों के ईमान को जांचने के लिए उसे हैरत अंगेज ताकत देगा। अगर उससे कोई ये कहेगा कि हम तुम्हें जब खुदा मानेंगे, जब तुम्हारे हम तुम हमारे बाप दादा को जिंदा कर दो जो कब्रिस्तान में पड़े हैं, वो कहेगा तुम बीजनी खड़े हो जाओ मेरे हुक्म से, मिट्टी झाड़ते हुए तुम्हारे दादा खड़े हो जाएंगे। जो कमजोर ईमान वाले, जो गुनाहगार, जो बेईमान, जो कंप्रोमाइज करने वाले, जो गुनाहों से तौबा नहीं करने वाले हैं, बेनमाजी, दीन इस्लाम का मजाक उड़ाने वाले, दीन इस्लाम की कदर और मंजिलत न समझने वाले होंगे, वो बहुत आसानी से कह देंगे खुदा है, ये खुदा है। गया ईमान, जिसे वो खुदा कह, जो उसको खुदा कह देंगे वो उसे अपनी जन्नत का हकदार बना देगा। आका ने फरमाया वो जन्नत नहीं, दर हकीकत खुदा की जहन्नम है। और जो उसका इनकार करेंगे उन्हें वो नाफरमान कहेगा और अपनी जहन्नम का हकदार बनाएगा। आका ने फरमाया जिसे वो अपनी जहन्नम का हकदार बनाएगा वो दर हकीकत जन्नती होंगे। ये सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह का झगड़ा है। बात समझ रहे कि नहीं? ये ईमान इतनी कीमती चीज है, सारा दारोमदार इसी के ऊपर है।
जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाबला कुफ्फार मक्का ने 40 साल के बाद जब आपने ला इलाहा इल्लल्लाह पेश किया तभी तो किया है ना। उससे पहले तो रसूल को हाथों पे उठाए फिरते थे। उससे पहले तो मोहब्बत इतनी कि रसूलुल्लाह का मोहम्मद नाम लेना भी बेअदबी समझते और आपको सादिक और अमीन कहा करते थे। और जब आपने ये फरमाया, लोगों अगर मैं तुम्हारे सामने ये कहूं कि इस पीछे पहाड़ के पीछे से एक बहुत बड़ा लश्कर आ रहा है जो तुम्हें तबाह कर देगा, तुम मुझे सच्चा मानोगे कि झूठा मानोगे? तो बिल इत्तिफाक सबने कहा था, जर्रबना का मिरारन मा वजदना का इल्ला सिदका। हमने आपको बहुत दफा आजमाया, हमेशा आपको सच्चा ही पाया। आज भी आप सच ही बोल रहे हैं, हम आपको झुटला कैसे सकते हैं? आपने जब ला इलाहा इल्लल्लाह फरमाया तो फौरन उन लोगों के हाथों में पत्थर आ गए। क्यों हुआ? ईमान ही की वजह से। मेरे मुस्तफा के लिए कुरान ने कहा, महबूब दिल बर्दाश्त न होइए, वमा युकद्दिबूनका वलाकिन्न ज़ालिमीन बिआयातिल्लाहि यजहदून। महबूबी आपको नहीं झुटलाते, अल्लाह की आयतें जो आप पर उतर रही है झगड़ा वहां कर रहे हैं। मसला ईमान के ऊपर है, सारा ही मसला ईमान के ऊपर है और इसी ईमान की हम कदर मंजिलत ना समझे। इसलिए जिम्मेदारी है कि हमारे बच्चे और बच्चियां सब के सब ईमान के ऊपर कायम रहे। मौत आएगी उस वक्त जब आना होगा रब की तरफ से, मगर हम अपनी तरफ से ये रहेंगे कि कोई ताकत और कोई दौलत हमें ईमान से ना हटाए। कोई लालच दे हमें करोड़ों का, अरबों खरबों का, तो हम ईमान से ना हटें, और कोई हमारी गर्दन उतारने की बात करे तो तब हम ईमान से ना हटें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि। जज़ाकल्लाह। अल्लाह तबारक व